उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जो हदायत याफ्ता हैं। बस वो वादा जो शुरू में किया गया था हुदल लिल मुत्तकीन, उसकी तशरीह फरमाकर ऐलान कर दिया गया कि ये वादा पूरा हो गया। ये सिफ़ात जिनमें पाई जाएंगी उनको यकीनन हदायत मिलेगी, बल्कि हदायत मिल चुकी है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये लोग तो हदायत पा गए जिनमें ये सिफ़ात पाई जाती हैं और अपने रब की तरफ से हदायत पा गए। उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका जमा का सीगा है, वो लोग। बस उलाइका का मतलब है ये सारे लोग या वो तमाम लोग। अला का मतलब है पर, हुदन हदायत, मिर रब्बिहिम मिन का मतलब है से, रब का मतलब है रब और हिम का मतलब है उन या अपना। तो रब्बिहिम अपने रब, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से। इसमें एक दो बातें तलफ़ुज़ और सही तिलावत के मुतालिक भी साथ बताता चला जाऊँ, इकट्ठी साथ साथ चलेंगी। मैंने बाज़ जगह बहुत लंबा पढ़ा है, अलिफ लाम मीम। लाम को क्यों लंबा पढ़ा गया, ला अलिफ लाम मीम क्यों नहीं कहा? इसलिए कि अरबी क़ायदा है कि अगर अलिफ आए और बाद में हर्फ साकिन हो जाए तो अलिफ को लंबा पढ़ा जाता है। वलद्दॉल्लीन, दॉल्लीन में भी अलिफ को लंबा किया गया इसलिए कि बाद में लाम साकिन आया था। तो जहाँ भी अलिफ आए और बाद में हर्फ साकिन हो उसको लंबा कर दिया जाता है। फिर जहाँ भी अलिफ आए और बाद में वो अलिफ हमज़ा शुरू हो जाए, जाअहुम, वहाँ आ पढ़ना पड़ता है, लंबा करना पड़ता है, वरना जा मिल जाता है, बाज़ दफ़ा एक अलिफ में ही तब्दील हो जाता है। तो कुछ अरबी ज़ुबान चूँकि फसीह व बलीग है, कोई रखना नहीं छोड़ती बात समझाने में, इसलिए इसके तलफ़ुज़ में भी बहुत एहतियातें बरती गई हैं। बस जहाँ मद्दा आप देखती हैं या देखते हैं वहाँ उसको लंबा पढ़ा करें और उसके क़वायद आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ बताऊँगा, तो उससे आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह कब लंबा पढ़ना चाहिए। मगर हर हर्फ को, हर अलिफ को लंबा नहीं पढ़ा करते, हर वाव को लंबा नहीं पढ़ते, हर ये को लंबा नहीं पढ़ते। बाज़ क़वायद हैं जिनके ताबे बाज़ दफ़ा आ पढ़ा जाता है, बाज़ दफ़ा आ, बाज़ दफ़ा ई पढ़ा जाता है, बाज़ दफ़ा ई। तो इस तरह उन क़वायद पर आपकी नज़र रही तो फिर मद्दा हो या ना हो गलती नहीं करेंगी। क़िराअत के वक्त लोग कारियों को सुनते हैं तो उनकी नकल मारते हैं। उनको ये पता है कारियों ने कहीं लंबा भी पढ़ा था, क्योंकि पता नहीं कहाँ पढ़ा था इसलिए जहाँ मर्ज़ी लंबा कर देते हैं, और कहीं वो छोटा भी पढ़ते हैं इसलिए जहाँ मर्ज़ी छोटा कर दिया। हालांकि क़वायद हैं उनकी रूह से लंबा भी करो छोटा भी करो, लेकिन अज़ खुद इख्तियार नहीं। आखिर पर जितने आयत के आखिर पर अल्फाज आते हैं उनमें अक्सर जो आखिरी हरकत है वो नहीं पढ़ी जाती, ये भी अरबी क़ायदा है। योमिनून है लफ्ज़, लेकिन नून योमिनूना था, उसकी वजह योमिनून पढ़ा। चूँकि नून साकिन हो गया इसलिए वाव को मद्दा हो या ना हो लंबा पढ़ना पड़ेगा। मद्दा इसलिए नहीं यहाँ देते कि हरकत मौजूद है आखिरी हरफ पर, मगर पढ़ने वाले को इख्तियार है, चाहे वो हरकत पढ़े और अगली आयत से मिला दे, चाहे वहाँ ठहर जाए। जब ठहरेगा तो मद्दा हो या ना हो लंबा करना चाहिए। व बिल आखिरत हम यूक़िनून, और अगर आप यूक़िनून पढ़ेंगे और अगली आयत से मिला देंगे फिर यूक़िनून नहीं पढ़ेंगे, व बिल आखिरत हम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, फिर यूँ पढ़ना पड़ता है। तो मुख्तलिफ तर्ज है क़िराअत की, मगर अगर हिकमत समझ आ जाए तो मुश्किल नहीं रहेगी। उलाइका मैंने पढ़ा था, इसीलिए आ के बाद हमज़ा है ए, ला ए, तो हमज़े ने लाम अलिफ ला को लंबा बना दिया।
उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। मुफलिहून का मतलब है कामयाब होने वाले लोग। बस यही अल्लाह की तरफ से, मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से हदायत पर कायम हैं। व उलाइका, और यही वो लोग हैं, हुमुल मुफलिहून, जो कि कामयाब होने वाले हैं।